सोनाक्षी से बड़ी स्टार पूजा मिश्रा ना बन जाए। मेरे स्कूल डेज से इन्होंने हमेशा मेरा फेम लूटा है, चाहे वो जॉय मुखर्जी हो, चाहे वो पार्थ घोष हो, चाहे वो अरबाज खान हो, चाहे वो राहुल रवेल हो। और फिर बिग बॉस 16 के लिए मुझे बुलाया जा रहा था, उनके कास्टिंग एजेंट ने मुझे बुलाया और सलमान खान भी ओके थे कि भाई पूजा मिश्रा ने इतनी बार सॉरी बोला है, वो लड़की शर्मिंदा है तो उसे एक नया मौका देना चाहिए। पर सोनाक्षी सिन्हा बीच में आके उनसे बोलने लगी नहीं आप पूजा मिश्रा को नहीं ले सकते, उन्होंने नहीं लिया। यहाँ घर की लड़कियों को नहीं डालना चाहिए, उनका मिसयूज होगा, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो अपनी बेटी को इसने मत डाल। और एमसी स्टैन जो विनर बने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पर बन गए, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। हम जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। वेल एज यू नो मैंने अभी एक रीमिक्स रिलीज किया है जो मेरे वायरल कांग्रेचुलेशंस पूजा, व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग इनसेन। मैं चाहता हूं दिल से कि 2 मिलियन प्लस या 5 मिलियन प्लस जाए वो मैम, और दिल से ये दुआ है कि आप अच्छा करें, आपका वो सॉन्ग अच्छा करें। हाँ, ऑलरेडी एवरी डे 1000 रील्स बन रही हैं उस पर ऑलमोस्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट पीपल आर लाइकिंग इट। यू नो मेरे पहले कपकेक जो एक अमेरिकन म्यूजिशियन है उन्होंने भी यूज किया है मेरे डायलॉग्स, फिर कुछ अंशुमन करके हैं इंडिया में उन्होंने भी बनाया है। तो सबने मेरी मीम को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके फेम, पैसा और पॉपुलैरिटी पाई है। तो जो इंसान उस बिग बॉस के घर में सारा टॉर्चर सहता हुआ रहा उसे भी तो उस पे गाना बनाना चाहिए, तो उस थॉट से मैंने बनाया और लोगों को पसंद आ रहा है, सो आई एम रियली ग्लैड। जी जी पूजा जी, बट लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड आपका सपोर्ट नहीं करता है, हमने देखा है। बाहर के लोग करते हैं। आपने बताया कि कोले कार्डेशियन आई गेस उन्होंने भी इस पे रील बनाया था और बहुत से लोगों ने बनाए हैं, लेकिन बॉलीवुड क्यों नहीं कर रहा है पूजा मिश्रा का सपोर्ट? वेल एक्चुअली मेरी बॉलीवुड से कोई शिकायत नहीं है। बॉलीवुड ने मुझे बहुत सारे ऑफर्स दिए हैं, बहुत सारे मूवी में रोल्स दिए हैं, पर कुछ लोग बीच में आके उन्होंने फसाद क्रिएट किया है और उस पे आज मैं लाइट डालूंगी, उसके बारे में बात करूंगी। तो मेरे पापा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते थे बॉम्बे के। वो एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है, लाइक यू माइट बी नोइंग। तो 8th स्टैंडर्ड के जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से मुझे बॉलीवुड के ऑफर्स आ रहे हैं। मुझे जॉय मुखर्जी ने एक मूवी ऑफर की थी 8th स्टैंडर्ड में, फिर पार्थो घोष ने ऑफर की थी, पर मेरे पापा ये शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत फ्रेंडली होते थे। तो वो हमेशा पूनम सिन्हा को अपनी मुंह बोली बहन बोलते थे, उन्हें फोन करके पूछते थे क्या मैं पूजा को ये रोल करने दूं। तो उन्होंने हमेशा बोला कि मेरी बॉलीवुड का बनती है, आप पूजा को ये रोल मत कर दें। बात ये है कि उन्होंने अपनी बेटी को फाइनली बॉलीवुड में डाला ही, तो ये गलत बात है ना कि उन्होंने मेरे पापा को मना कर दिया मुझे उन फिल्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर 2005 में मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ, वो पुणे चले गए और मैं वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में रहने लगी मेरे पापा के दोस्त वीएन धूत की गाइडेंस में, राइट। तो वहां पर भी मेरे सर पे मेंटलिस्ट बैठा के मूवीज ऑफर्स रिफ्यूज कराना। मेरे को दबंग का ऑफर मिला था अरबाज खान के सेक्रेटरी जी, और मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं, आप अपनी बीवी मलाइका को लीजिए। भाई कौन ऐसे बोलता है? ऑब्वियसली मेरे सर पे मेंटलिस्ट बैठाया गया था, मुझे जानबूझ के ये ऑफर्स रिफ्यूज कराए गए थे। और सिर्फ एक फिल्म नहीं, बहुत सारी राहुल रवेल की जो बोले, सोनीहाल, इतनी सारी मूवीज थी जिन्हें मुझे जबरदस्ती रिफ्यूज कराया गया कि भाई सोनाक्षी से बड़ी स्टार पूजा मिश्रा ना बने, राइट। फिर उसके बाद मेरी ट्रेडिंग करके मेरे को एक और फिल्मी फैमिली को हैंडओवर कर दिया गया। उन्होंने तो और बुरा हाल किया, फोन हैक करके 30 पिक्चरें चुरा ली। पर उनमें फिर भी एक कॉन्शियंस थी, कि उन्होंने मुझे बिग बॉस सीजन 5 के लिए बुलाया कि भाई पूजा मिश्रा को बुलाओ, हमने उसके साथ पाप किया, हम चाहते हैं कि उसके सपने पूरे हो, वो फेमस हो। आप किन की बात करिए पूजा जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन बताएं, डिटेल बताएं हमारी जनता को। मैं खान परिवार की बात कर रही हूँ,
तो उन्होंने मुझे कम से कम बिग बॉस में बुलाया सीजन 5 में, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। उस सीजन में आपने देखा ही होगा कि मेरी कितनी बदनामी की गई, मेरे लिए कितना मुश्किल था वहां पर रहना। मीन्स कोई भी ऐसी चीज थी जो मेरे साथ नहीं हुई उस घर में, पर मैं हूं कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूं। मैं वहां पर फिर भी मैंने अपना क्रिएटिविटी दिखाया, अपना काम किया और एक इम्पैक्ट छोड़ा कि आज तक लोग पूजा मिश्रा को बिग बॉस सीजन 5 के लिए याद करते हैं, राइट। तो वहां पर पूजा बेदी थी, वो सबको बोलती थी कि पूजा मिश्रा मेंटली अनस्टेबल है। उन्हें लिटरली वहां पर एक एजेंडा के साथ भेजा गया था कि तुम सब लोग की पूजा मिश्रा पागल है, जिससे उसे आगे काम ना मिले, उससे कोई शादी ना खाए। तो इतना विशियसनेस, इतनी नेगेटिविटी को मैंने जीता है जो अनइमेजिनेबल है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, कि इतना झेलने के बाद अभी भी मीन्स आप जी। तो वहां पर ये सब मैंने झेला, बहुत मैंने सफर किया। पर हाँ, बात है उसी शायद 10 साल बाद मेरी वीडियो क्लिप बिग बॉस से वायरल हुई, लोगों को पसंद आई पैंडेमिक में। पर देखिए ना, ये लोग मुझे फेमस होता हुआ देख नहीं सकते। उससे 150 करीबन 150 इंस्टाग्राम पे खोले गए हैं, अच्छा। खोले गए हैं, और ये सब पूनम सोनाक्षी करा रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए। भाई कोई मुझे सीरियसली ना, ब्रांड्स हैं, बड़ी ब्रांड्स हैं जो मुझसे इंप्रेस्ड हैं, मेरे फेम, मेरी पॉपुलैरिटी से इंप्रेस्ड हैं, मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। पर ये लोग बार बार बीच में आते क्योंकि ये मुझे फेमस नहीं देख सकते। मेरे स्कूल डेज से इन्होंने हमेशा मेरा फेम लूटा है, चाहे वो जॉय मुखर्जी हो, चाहे वो पार्थ घोष हो, चाहे वो अरबाज खान हो, चाहे वो राहुल रवेल हो। जब भी किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर किया, इन्होंने बीच में आके लूट लिया, मुझसे दबंग रिफ्यूज करा के अपनी बेटी को वहां घुसा दिया। अभी आप ही बताइए, ये सरासर जाती है कि नहीं। और फिर बिग बॉस 16 के लिए मुझे बुलाया जा रहा था, उनके कास्टिंग एजेंट ने मुझे बुलाया कि आपको हम कंटेस्टेंट या वाइल्ड कार्ड की तरह बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हमें बुरा लग रहा है इस बात के बारे में। और सलमान खान भी ओके थे कि भाई पूजा मिश्रा ने इतनी बार सॉरी बोला है, वो लड़की शर्मिंदा है, तो उसे एक नया मौका देना चाहिए। पर सोनाक्षी सिन्हा बीच में आके उनसे बोलने लगे, नहीं आप पूजा मिश्रा को नहीं ले सकते, उन्होंने नहीं लिया। तो ये तो गलत बात है ना, आप फेयर नहीं है। अगर आप फेयर होते तो आप सोनाक्षी सिन्हा को भाड़ में डालते और आप फिर भी मुझे लेते। तो आप भी उसी की तरफ जा रहे हैं जिसके पास पैसा और पावर है, तो गलत बात है ना। दिस इज नॉट, यू आर नॉट बीइंग फेयर, ये तो गलत बात है। तो ये सब हुआ मेरे साथ और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने तो सबके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हाँ, 5 साल पहले जब मेरे पापा गुजर गए थे तो मैं अपना आपा मैंने खो दिया था, क्योंकि कोई भी बौखला जाता है जब उनका कोई पेरेंट मर जाता है, राइट। तो मैंने कुछ लाइव्स बनाए जिसमें मैंने सबको गालियां दी और बहुत कुछ बकवास की, जिसको देख के आज भी शर्मिंदगी महसूस होती है। और मैंने उसके लिए 1 मिलियन टाइम्स सॉरी बोल रखा है। पर वही क्लिपिंग्स बार बार ट्रोल अकाउंट में पूनम सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा डाल के मुझे अगर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मेरी ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करते हैं, मेरी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करते हैं, तो ये तो गलत बात है। पूरी दुनिया के सामने उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है कि ये लोग मुझसे जलते हैं। इन्होंने मेरे स्कूल डेज से मेरे फेम, मेरे सूर्य को ग्रहण करने की कोशिश की, तो इनके बारे में आप कुछ कीजिए, इन्हें आप सीरियसली मत लीजिए। जी जी। पूजा जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली फिल्म दबंग रिजेक्ट कर दी, उस वक्त अरबाज साहब ने क्या कहा, सलमान साहब से क्या बातचीत हुई, या किस तरीके का खान फैमिली का रिएक्शन था, वो बताइए। आई एम श्योर उन्होंने बोला होगा ये कौन है नई लड़की जो हमारे को मना कर रही है, राइट, क्योंकि दे आर अ नोन नेम इन द इंडस्ट्री, दे आर अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। तो उन्हें लगा होगा ये कौन है नई लड़की जो हमें मना कर रही है। पर आप प्लीज समझिए, वो मैं नहीं बोल रही थी, मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ मेंटलिस्ट बोल रहा था। तो कब तक मुझे इसकी सजा दी जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली वो लोग अपसेट हुए होंगे कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। और इतनी बड़ी हिट थी दबंग 1, जिसके लिए मुझे
ऑफर मिला। तो हर ओर से मैं तो गई, हाँ बोल के भी मेरा अच्छा हो जाता, पर मेंटलिस्ट बैठा के मुझसे ना बुलवाया गया, तो मैं तो हर ओर से गई। तो ये तो गलत बात है ना, अगर मेरे को जबरदस्ती ना बुलवाया जा रहा है और फिर ना बोलने की मुझे सजा दी जा रही है, तो मैं तो हर ओर से जा रही हूँ, तो बिल्कुल गलत बात है। जी जी। अच्छा पूजा जी, एक और बात जाननी है आपसे। सबसे पहले तो आपने कहा कि पूनम सिन्हा इन सब चीजों के पीछे है। आपको कब पता चला कि पूनम सिन्हा ये सब चीजें करवा रही हैं? ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि ये जो ट्रोल अकाउंट्स चल रहे हैं वो यही लोग चलवा रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले जब मेरे पापा गुजर गए थे, मैंने कुछ इनके अगेंस्ट पोस्ट किए थे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उसके इन्होंने स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए थे। जब मैं अभी एक हाईकोर्ट में केस डाल रही हूँ इनके अगेंस्ट कि ये ट्रोल अकाउंट्स बना बना के मुझे बदनाम कर रहे हैं, 5 साल पुरानी बातें फिर से उछाल रहे हैं। भाई 5 साल पहले जो बात हो गई, मैंने सॉरी बोला, आप आगे बढ़िए, पर ये आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, ये मुझे फेमस देख नहीं सकते, वरना मेरे बचपन से ये मेरे सूर्य को ग्रहण करे हुए नहीं बैठे रहते। बात समझिए आप। तो मैं एक हाईकोर्ट में केस लॉन्च करने जा रही हूँ कि भाई ये ट्रोल अकाउंट्स खोल के मुझे बदनाम करते हैं, डेली पैसे दे दे के इन्होंने मेरे अगेंस्ट एक मलेफिक कैंपेन चला रखी है सोशल मीडिया में, राइट? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वायरल हूँ और इन्हें मेरा वायरल फेम जम नहीं रहा, क्योंकि मुझे फेमस देख नहीं सकते। तो एक ट्रोल अकाउंट ने मेरे 5 साल पुराना पोस्ट डाला कि हम भी तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, तुमने हमारे अगेंस्ट बोला था। कोर्ट उन्हीं चीजों को अपने कंसिडर करता है जो 5 साल के अंदर होती है। 5 साल के बाहर जो बातें होती हैं वो कोर्ट कंसिडर नहीं करता। ओके। तो आप जितना भी चाहें मेरे लाइव्स और मेरे पोस्ट को उछाल लें, पर कोर्ट 5 साल पुरानी बातें कंसिडर नहीं करता। आप मुझे अभी बदनाम कर रहे हो 5 साल बाद, क्योंकि आप मुझसे जलते हो। अगर जलते नहीं होते तो मेरे स्कूल टाइम से आप मेरे पापा को बोल बोल के मेरी मूवीज क्यों रिफ्यूज करवाते? आप मुझसे जलते हो। क्या बोलते थे वो अंकल जी को जब मूवीज रिफ्यूज करते थे? क्या बोलते थे वो, मतलब किन शब्दों का इस्तेमाल होता था? वो बोलते थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत गंदी है, यहाँ घर की लड़कियों को नहीं डालना चाहिए, उनका मिसयूज होगा, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो अपनी बेटी को इसमें मत डाल। अच्छा, ओके ओके। तब फिर उसके बाद अंकल जी कुछ इस पे जवाब देते थे या आपने कभी इस पे जवाब दिया उनको? हाँ, मैं बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, और लोग हमारे पास ऑफर लेके आ रहे हैं, हम किसी के पास जा भी नहीं रहे हैं, लोग अपने आप हमारे पास आ रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, राइट? तो बोलते नहीं, मैं एक बॉलीवुड की फैमिली को जानता हूँ जो थे शत्रुघ्न सिन्हा, मैं उनके बहुत करीब हूँ और वो मना कर रहे हैं तो मत करो। okay. तो उनके कहने पे मेरा करियर रोका गया, तो ये तो गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जी जी। पूजा जी, रिसेंटली एक आपका मैंने पोस्ट देखा जिसमें उलिया मंतूर ने जो कपड़े पहने हुए हैं और वो आपने ऑलरेडी पहने हुए हैं, आपने लिखा था उसमें कॉपीड। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ही को देख के उलिया मंतूर ने वो कॉपी करी हैं चीजें? बिल्कुल की हैं, बिल्कुल की हैं, और सिर्फ वो नहीं, दबंग टूर जो हुआ था यूएस में, उसमें सारी जो हेरोइन्स गई थी, कटरीना, जैकलीन, सोनाक्षी, सबने मेरी स्टोरी बोर्ड जो मैंने बनाया था हॉटर देन यू, मैं आपको हॉटर देन यू के बारे में बताती हूँ। ये गाना है जो मैं 2017 से बनाने की कोशिश करी हूँ। तो मैंने 2.5 महीने स्पेंड किए उसका स्टोरी बोर्ड बनाने में। मेरे को ऑलमोस्ट स्पॉन्डिलाइटिस हो गया स्टोरी बोर्ड बनाते बनाते, राइट? तो जब मैंने ये बनाया, मैंने अपने पापा के पास गई। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब होती थी, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे उस समय, राइट? तो मैंने बोला, पापा प्लीज मेरे को एक गाना बनाना है, इट्स अ ड्रीम, कैन विल यू प्लीज गिव मी मनी? तो उन्होंने 5 लाख का चेक शिवरिंग हैंड से लिख के दिया, पर उन्होंने कहा तुम जाओ अपना सपना पूरा करो। तो अपने अंत मोमेंट तक मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया, राइट? तो उस समय इन लोगों ने मेरा स्टोरी बोर्ड कॉपी किया, मेरे गाने की शूटिंग शुरू हुई, गाने की शूटिंग बीच में रोक दी। ओके, मैंने विग्स, कपड़े, शूज, एक्सेसरीज सब यूएस से मंगाई, इंपोर्ट ड्यूटी पे की, और इन लोग को सब पता है कि ये क्या कर रही है, ऑलराइट?
और मेरे सारे कपड़ों की कॉपी करके इन्होंने यूएस में दबंग का टूर किया, और मैं उस टूर के लिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं कभी यूएस गई नहीं हूं और मेरे पास यूएस का 10 इयर्स का वीजा है, राइट। तो मुझे ना ले जाके मेरे लुक्स कॉपी करके मुझे जलाने की कोशिश, क्यों भाई, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैंने तो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बोला, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सोनाक्षी सिन्हा को खुश रखने के लिए, तो ये तो गलत बात है भाई, ये कब तक चले? तो ये जो मुझे सलमान खान की हीरोइंस कॉपी करती हैं, तो ये सिलसिला तो सालों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। जी जी पूजा जी, इस बारे में क्या आपकी फेस टू फेस कभी सोनाक्षी सिन्हा जी से बातचीत हुई है कि बहन मेरे को कॉपी करना बंद करो तुम, और या फिर दबंग आपने हमसे छीन ली, हमारे हाथ से ले ली, कुछ ऐसी कुछ कभी बातचीत या कभी कोई भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या टेक्स्ट मैसेज कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लास्ट मैं बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए गई थी, तो वो शो स्टॉपर वॉक कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था, वरना मैं वो शो ही नहीं अटेंड करती। पर जब मैंने उन्हें देखा, मैंने बस इग्नोर किया कि इन लोगों से मुझे बातें नहीं करनी है, क्योंकि इन लोग से बात करना दीवार पे अपना सर मारना है। जो आपका हराम का चुरा के बैठा हुआ है, वो आपका क्या जवाब देगा? वो गिल्टी है ना। कभी चोर बोलता है कि मैं चोर हूं? आप ही बताइए, अगर आप चोर को पूछे क्या तुम चोर हो, वो बोलेगा हाँ मैं चोर हूं? कभी नहीं बोलेगा। जी जी जी। अच्छा पूजा जी, कुछ वीडियोस में ये भी बात सामने आई थी कि मलाइका अरोरा, जो आप दबंग में जो गाना करने वाली थी, वो आपको ऑफर किया था? हाँ, कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि पूजा मिश्रा को लेना चाहिए, पर मैंने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मेरे सर पे मेंटलिस्ट बैठा हुआ था। अच्छा। तो भाई आई जस्ट वांट टू से सॉरी, इतने साल बीत गए, आपने 3 दबंग बना ली इतने टाइम में, पर इस बात का खुलासा करना बहुत जरूरी है। मिश्रा ने अपने नहीं किया, उससे पूनम सिन्हा ने मना करवाया, क्योंकि नहीं चाहती थी कि पूनम मिश्रा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए, अपनी बेटी को घुसेड़ना चाहती थी। जी जी। बिग बॉस 16 को लेकर क्या कहेंगे? बिग बॉस 16 एमसी स्टैंड विनर बन चुके हैं, क्या आपने फॉलो किया वो? हाँ, मैं देखती थी बिग बॉस, क्योंकि इस सीजन अच्छा गया सबके लिए, आई एम हैप्पी फॉर देम। देखिए, मेरे दिल में किसी के लिए कोई जहर नहीं है, तो अगर कोई अच्छा कर रहा है, मैं हमेशा उसे एनकरेज करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ वो अच्छा कर रहा है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी नहीं सीजन फ्लॉप था, जब वो नहीं था। तो मैं हमेशा मेरा दिल बड़ा है, सबका दिल यहाँ पर मेरी जितना बड़ा होता तो दुनिया ही अलग होती। तो आई एम हैप्पी दैट बिग बॉस सीजन 16 डिड वेल, और एमसी स्टैन जो विनर बने, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर बन गए, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम।